जब ये क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड मुझसे आके पूछती कि आप इनको रिकॉर्ड करने के बजाय बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड करो। मैंने बोला मैं ऐसा क्यों करूं? जो चीज़ें हैं उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो मेरे सामने आई सिविक सेंस को लेके। जब मैंने उसको देखा तो मुझे समझ में आया कि हम इंडियंस कितने अच्छे हैं इन सब चीज़ों को करने में। मैं पूरा हुमायूं टॉम्ब घूमा, मैंने कहीं पे भी किसी भी फॉरेनर का नाम यहाँ पे नहीं देखा लिखा हुआ जिसने अपने प्यार की निशानी को छोड़ा हो। सिर्फ इंडियंस ही इतने अच्छे हैं जो हर एक मोन्यूमेंट पे, हर एक लोकेशन पे अपने प्यार की निशानी छोड़ते हैं। उनका प्यार इस दुनिया में सबसे ऊपर है, उनसे ज़्यादा कोई प्यार एक दूसरे को नहीं कर सकता, चाहे वो 6 महीने बाद किसी दूसरे के साथ चले जाएं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को करना बंद करो। इन सब चीज़ों को करने से कोई मतलब नहीं है। आप घूमने के लिए आते हो, जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि आप उसके इतिहास को जानो, इतिहास को समझो कि ऐसा क्या है जो इतने लोग इसको देखने के लिए आज यहाँ पे आ रहे हैं। बाहर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए, तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश आप करिए। मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके, यहाँ पे फॉरेनर्स और इंडियंस जब भी घूमने के लिए आते हैं तो फॉरेनर्स को ऑलमोस्ट पता होता है किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में, पर इंडियंस हम सिर्फ घूमने के लिए शौक़ के तौर पे भी चले जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता उसकी हिस्ट्री से। तो आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ हुमायूं टॉम्ब की सबसे पहली पिक्चर जो ब्रिटिश टाइम में ली गई थी। ये वो तस्वीर है जिसको सबसे पहले 1857 में लिया गया था और ये हुमायूं टॉम्ब की तस्वीर है। इसके आगे आप दरवाज़ा देख सकते हो जो बहुत ही बुरी हालत में था, और इसके पीछे की 2 डूम आप देख सकते हो। उसके अलावा दूर दूर तक आपको कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग, किसी भी तरह का घर देखने को नहीं मिलता है। इतिहास हमें यही सिखाता है, यही हमें बताता है, यही हमें दिखाता है कि जो चीज़ें आज हम देखने के लिए आए हैं या फिर जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं वो शुरू से ऐसी नहीं थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने हुमायूं टॉम्ब के ऊपर काम किया, इसको रेनोवेट करना शुरू किया और बाद में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। कुछ साल पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी हुमायूं टॉम्ब को रजिस्टर कर दिया गया और उसके बाद से लेके आज तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर इसकी केयर करते हैं। लेकिन आप सब हुमायूं टॉम्ब घूमने के लिए जाते हो, इन सब चीज़ों को आप कभी जानने की भी कोशिश नहीं करते। आप बस वहाँ जाते हो और फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर देते हो एंड वापस आ जाते हो। कुछ भी बनाओ, ऐसा बनाओ, कुछ भी करो, ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी लोग उसका जिक्र करें, आपके जाने के बाद भी लोग उसको देखने के लिए आएं। हुमायूं टॉम्ब उसी का एक जीता जागता नमूना है। आप यहाँ पे जब भी आओगे, आप लोगों की भीड़ यहाँ पे देखोगे, फिर चाहे वो इंडियंस हों या फॉरेनर हों, आपको यहाँ पे भर भर के देखने को मिलेंगे और लोग टिकट लेके अंदर जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर की वजह से। वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी भी शमशान घाट में या फिर किसी भी कब्रिस्तान के अंदर आपको अगर भेजा जाए
नई ड्रेस पहना के अपने बच्चों के साथ, और वहाँ पे जाके आप डेड बॉडीज़ के साथ फ़ोटोग्राफ लो, या फिर किसी इंसान की अगर बॉडी को वहाँ पे जलाया गया है तो उसके आप राख के साथ फ़ोटोग्राफ्स लो, तो ये चीज़ें बहुत ऑड लगेंगी। इन चीज़ों को कोई भी करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन वहीं इसका अपोजिट हुमायूं टॉम्ब के अंदर, हुमायूं के मकबरे के अंदर लोग जाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। और यही हमारी इंडिया की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक मैं यहाँ पे कहूँगा। हमारे इंडिया के अंदर लोग घूमने के लिए जाते हैं लेकिन उनको कुछ भी चीज़ों का नहीं पता होता। वो बस जाते हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, घूम के आ जाते हैं। फॉरेनर्स को डेफिनेटली पता होता है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, क्या उस लोकेशन की हिस्ट्री है, क्या उस लोकेशन के बारे में चीज़ें हैं, सब कुछ उनको पता होता है। पर इंडियंस सिर्फ शौक़ के तौर पे भी घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर वो लोकेशन चाहे एक कब्रिस्तान हो या एक मंदिर हो, उनको उसमें कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता। ईसा खान का मकबरा एक ऐसी ही लोकेशन है जो शेरशाह सूरी के राज में 15 सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, और जस्ट हुमायूं के टॉम्ब के बनने से 20 साल पहले इसको बनाया गया। ईसा खान बोला जाता है कि एक अमीर आदमी थे शेरशाह सूरी के टाइम पे, और उनका जो डूम बना हुआ है, उनका जो मकबरा बना हुआ है, उसके चारों तरफ आप जाओगे तो देखोगे एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के अंदर बोला जाता है कि 2000 तक लोग, पूरा गांव रहता था वहाँ पे। उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया और इन सब चीज़ों को फिर बाद में सही किया गया। और जैसे ही आप ईसा खान के टॉम्ब के बाद आते हो, सामने चलते हो पूरे वॉकवे के अंदर, सामने आपको दिखता है हुमायूं का डोम, और उसमें जस्ट एंटर करने से पहले आपको लेफ्ट और राइट साइड में म्यूज़ियम मिलेगा, जहाँ पे आपको उस पूरे स्मारक से रिलेटेड चीज़ें, उस पूरे स्मारक से रिलेटेड हिस्ट्री आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने वहाँ पे भी देखा, लोग बस जा रहे थे, उसको देख रहे थे और बाहर निकल के आ रहे थे। किसी को कोई मतलब नहीं था कि उसको लिखा गया है उसका क्या मतलब है, क्यों उसको लिखा गया है, इस चीज़ की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। तो अपने आप में बहुत अजीब है ये चीज़ें। आप जब भी किसी लोकेशन को घूमने के लिए जाते हो, सिर्फ उसको घूमने के पर्पज़ से देखने की बजाय आप उसके इतिहास को भी जानने की कोशिश करो। मैंने सिर्फ 3 ही व्लॉग बनाए हैं। पहला व्लॉग मैंने रेड फोर्ट का बनाया, दूसरा व्लॉग मैंने कुतुब मीनार का बनाया, और तीसरा व्लॉग मेरा हुमायूं के टॉम्ब के ऊपर है। और मैं खुद हिस्ट्री को जान के इतना ज़्यादा हैरान हो गया हूँ, मतलब मेरा खुद हिस्ट्री के अंदर इतना इंटरेस्ट हो गया है जानने का। अब मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जितने भी लोकेशंस हैं, सब के अंदर जाके मैं वीडियो बनाऊँ और सबकी हिस्ट्री को जानूँ। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर घूमने के लिए जाते हो तो उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करो, उसके इतिहास को जानने की कोशिश करो। आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और ये आपके सामने है हुमायूं की डोम, हुमायूं की ग्रेव। यहाँ पे हुमायूं को दफनाया गया था। आप देख रहे हो, संगमरमर के पत्थर से ग्रेव को बनाया गया है। वही संगमरमर जो ताजमहल के अंदर लगा है, उसी से इन ग्रेव्स को बनाया गया है। और ये उनकी वाइफ की हैं।
आई एम श्योर आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हुमायूं के डोम को देख के, इसको नज़र में रख के ही ताजमहल को बनाया गया है। ये एक इतना अच्छा स्ट्रक्चर है अपने आप में, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और जब भी आप यहाँ पे आते हो घूमने के लिए तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप ना खुद को रोक नहीं पाओगे। और उसके जस्ट सामने जैसे ही शाम हो गई थी तो यहाँ पे आप देखोगे 4 पेड़ थे, काफ़ी बड़े-बड़े पेड़, और इनके ऊपर जो ये पक्षियों की आवाज़ थी, बहुत प्यारी, बहुत ही स्वीट। कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे बैठ गया।